हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में मैं विश्व इतिहास से जर्मनी में नाज़ीवाद इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। जर्मनी में नाज़ीवाद के उदय का वर्णन करें। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की साम्राज्यवादी इच्छाओं के पूरा ना हो पाने, पूंजीवाद समाजवाद का टकराव और भयंकर आर्थिक संकट के फलस्वरूप ही जर्मनी में नाज़ीवाद की स्थापना हुई। हिटलर के नेतृत्व में नाज़ियों का उदय 1920 से 1930 के बीच यूरोप में हुए महान परिवर्तन को दर्शाता है। इस परिवर्तन को आर्थिक संकट से निश्चय ही प्रेरणा प्राप्त हुई, लेकिन निश्चय ही यह आर्थिक संकट नाज़ीवाद के उदय का ना तो एकमात्र और ना ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। बहुत हद तक नाज़ीवाद एक आंतरिक जर्मन प्रक्रिया थी जिसने उसके अधिकारवाद तथा राष्ट्रवाद की पुरानी जर्मन राजनीतिक विचारधाराओं को पुनः जागृत कर दिया। नाज़ीवाद की समस्त विचारधारा जर्मन लोगों के नस नस में बसी हुई थी, जिसे हिटलर ने उभार कर उत्तेजित कर दिया। हिटलर का कार्यक्रम जर्मन जनता की इच्छाओं, परंपराओं और विचारधाराओं के अनुकूल थी। प्रथम विश्व युद्ध के पराजय के बाद जर्मनी को वर्साय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी। उसके बाद वाइमर गणतंत्र के अधीन जर्मनी में एक प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना की गई। वाइमर गणतंत्र को आरंभ से ही बहुत सारे बोझ जैसे वर्साय की संधि, क्षतिपूर्ति तथा 1923 की भयानक मुद्रास्फीति का बोझ उठाने पर विवश कर दिया था। इसके अतिरिक्त गणतंत्र की सरकार जर्मनी के समाज में उन गहन एवं गंभीर सामाजिक परिवर्तनों को लाने में असफल रही। वाइमर गणतंत्र शुरू से ही विदेशी था। इस गणतंत्र की स्थापना के प्रारंभिक दिनों में इसे पर्याप्त जन समर्थन मिला था, लेकिन वर्साय संधि के प्रभाव स्वरूप यह समर्थन शीघ्र ही विलीन हो गया। युद्ध के बाद 5 वर्षों तक जर्मनी में यत्र तत्र तथा यदा कदा हिंसक घटनाएं घटती रहीं। 1923 में जब क्षतिपूर्ति की अदायगी जर्मनी नहीं कर सका, तब फ्रांसीसी सेनाओं ने रूर पर अपना अधिकार जमा लिया। इस पर संपूर्ण जर्मनी राष्ट्रीय आक्रोश की भावना से भर उठा। हिटलर तथा राष्ट्रीय समाजवादियों ने फ्रांसीसियों के समक्ष अपमानजनक ढंग से समर्पण कर देने के लिए वाइमर सरकार की तीव्र निंदा की। उन्होंने इस अवसर को सत्ता हथियाने का सर्वोत्तम अवसर माना और म्यूनिख में राजपलटी के प्रयास भी किए, परंतु हिटलर का यह प्रयास असफल हुआ और उसे 5 वर्षों की सजा दी गई।
जेल में ही उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मीन कैम्फ की रचना की। 1924 में जर्मनी की स्थिति सामान्य होती नजर आई। क्षतिपूर्ति की रकम की व्यवस्था हो जाने पर फ्रांसीसियों ने रूर के प्रदेश को खाली कर दिया। नए और स्थिर मुद्रा अंगीकृत करने तथा अमेरिका से ऋण प्राप्त करने के साथ जर्मनी में एक आश्चर्यजनक पुनरुत्थान हुआ। 1925 तक जर्मनी एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर चुका था। उस समय ऐसा लगने लगा कि नाजियों का प्रभाव समाप्त हो गया। सभी कुछ शांत एवं स्थिर नजर आने लगा। तभी 1929 का महान आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। हिटलर, जो इस आर्थिक मंदी के पहले तक इतिहास में भुला दिया गया था, इस मंदी द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों में एक महान व्यक्ति की तरह अवतरित हुआ। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा जर्मनी पर पड़ा। सबसे बुरा प्रभाव यहां छूट गया है, जर्मनी पे पड़ा। विदेशों से प्राप्त होने वाले ऋण अचानक बंद हो गए। जर्मनी में मध्यम वर्ग के लोगों का प्राबल्य था और साम्यवाद को इस वर्ग के लोग बड़ी शंका की दृष्टि से देखते थे। जो स्थिति जर्मनी में उत्पन्न हो गई थी, उसमें इस वर्ग के लोग व्याकुलता से चारों ओर देखने लगे और ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगे जो उन्हें इन सारी मुसीबतों से छुटकारा दिलाता। इस मंदी ने जर्मनी के मन में वर्साई की संधि के प्रति घोर घृणा का संचार किया। हिटलर ने वर्साई की संधि की निंदा एक राष्ट्रीय अपमान के रूप में की। वर्ग संघर्ष, मतभेद, दुर्बलता के कारण उसने वाइमर गणतंत्र की निंदा की। उसने विशाल जनसमूहों के बीच एक क्रियाशील नेता के नेतृत्व में जनतंत्र स्थापित करने का आह्वान किया। उसने उद्घोषणा की कि जर्मनी के विशुद्ध जर्मनों को अपने आप पर निर्भर होना ही होगा। हिटलर यहूदियों से नफरत करता था और उसके अनुसार यहूदी देवीय अभिशाप थे तथा वह प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी जी की पराजय के लिए यहूदियों को जिम्मेदार मानता था। 1930 के बाद एक कई चांसलर हुए जो मुख्य रूप से आपातकालीन संवैधानिक अधिकारों की सहायता से शासन चलाते थे। 1933 को हिटलर पूर्ण रूपेण वैधानिक तरीके से जर्मन गणतंत्र का चांसलर बना। नए मंत्रिमंडल में अन्य स्थान उन राष्ट्रवादियों को प्राप्त हुए जिनके साथ मिलकर नाजियों ने सत्ता संभालनी थी। नाजियों को सत्ता संभालनी थी, लेकिन सत्ता में हिस्सा प्राप्त करना हिटलर का लक्ष्य नहीं था। वह पूरी तरह अपने बूते मंत्रिमंडल बनाने की कामना करता था। हिटलर ने दूसरे चुनाव करवाने की घोषणा की। चुनाव के एक सप्ताह पूर्व राइक्सटैग में आग लग गई। यह आग स्वयं नाजियों के षड्यंत्र से लगी थी, लेकिन नाजियों ने इसका सारा दोष
कम्युनिस्टों पर मढ़ा। उन्होंने एक भयानक लाल संकट का वातावरण उत्पन्न किया और यह प्रचारित किया कि हिंसक तरीकों के जरिए कम्युनिस्ट सत्ता के अधिग्रहण की योजना बना रहे हैं। हिटलर ने तुरंत भाषण और स्वतंत्रता के अधिकारों को निलंबित कर दिया और मतदाताओं को धमकाया। फिर भी हिटलर की पार्टी को 44% ही मत प्राप्त हुए। फिर भी हिटलर ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा की और एक पूर्णतः नियंत्रित अधिनायकवादी अधिकार ग्रहण किया। नाजी क्रांति अब आरंभ हो चुकी थी। जर्मनी में नाजियों के उत्कर्ष को समाज के लगभग सभी वर्गों का समर्थन मिला। कुलीन वर्ग के लोग वाइमर गणतंत्र को पलटना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हिटलर को समर्थन दिया। नाजियों की नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के वायदे ने युवकों और छात्रों को काफी प्रभावित किया। किसान तथा छोटे शहरों के लोग बड़े शहरों तथा औद्योगिकरण के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। उन्हें उम्मीद थी कि हिटलर इन प्रवृत्तियों से उनकी रक्षा करेगा। नाजी मतों का अधिकांश भाग मध्यम वर्ग, विशेषकर निम्न मध्यम वर्ग से आता था। वे मुद्रास्फीति से बुरी तरह से प्रभावित थे, इसलिए सभी लोगों ने हिटलर का समर्थन किया। हिटलर के उत्कर्ष में स्वयं उसका व्यक्तित्व और उसके विचार बड़े सहायक हुए। जनसमूहों के मस्तिष्क को निर्देशित करने की कला में पारखी होना हिटलर की मौलिकता थी। उसके भाषण ही उसके ताकत थे तथा इसके द्वारा वह लोगों में उन्माद भर देता था। सत्ता में आते ही हिटलर ने चुनाव कराने के आदेश दिए और आतंक का राज्य स्थापित किया। फिर भी नाजियों को बहुसंख्यक स्थान नहीं मिला। हिटलर ने तानाशाही अधिकार ग्रहण कर राष्ट्रपति के पद ग्रहण कर लिया। कम्युनिस्टों तथा नाजी विरोधी राजनीतिक नेताओं को यंत्रणा शिविर भेज दिया गया। यहूदियों का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। साथ ही सैन्यीकरण का एक विशाल कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस तरह से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। आई होप आपको यह विषय अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।